जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु, वेलकम यू टू आवर चैनल कनेक्ट मुद्दे। सो आज हम रेस का कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार क्योंकि इसके सवाल ईजी आते हैं, बट उसको स्टार्ट कैसे करना होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है क्योंकि वही एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, सवाल सॉल्व भी नहीं हो पाता। बट आप एक सॉल्व क्वेश्चन अगर देख लेते हो इसका तो वो ईजिली बन जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे कि एक्चुअल में सवाल को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है उसके सॉल्यूशन के लिए। क्योंकि देखो सवाल बहुत छोटे से आते हैं, बहुत छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन के आते हैं, बट उसमें जो डाटा होता है उसको कैसे यूज़ करना है आपको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है ये आज। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को इस वे में बांटा है अलग अलग सब पार्ट में, लाइक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, और बाद में फिर मिसलेनियस सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारी 4.2 बुक से लिए गए हैं। राइट, उसमें तो आपको पता है वैसे भी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, तो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है टॉपिक। तो स्टार्ट करते बिना किसी तरीके हमारा आज का चैप्टर रेस। ठीक है, तो रेस चैप्टर में हमारे पास देखो रेस के दो पार्ट होते हैं। पहला तो हमारे पास होती है एक लीनियर रेस और दूसरी होती है हमारी सर्कुलर रेस। आज हम कौन सा करेंगे? आज हम करेंगे लीनियर रेस। सर्कुलर रेस किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसको वन शॉट वीडियो में। आज की वन शॉट वीडियो में हम लीनियर रेस देखेंगे। देखो लीनियर रेस क्या होता है कि जब आपका जो ट्रैक होता है ना, आप एक स्ट्रेट पाथ पर स्टार्ट करते हो, एक फिनिशिंग पॉइंट होता है आपके पास। ठीक है, तो और दोनों जो पॉइंट है वो कंसाइड नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों पाथ जो होते हैं वो आपस में पॉइंट मिलेंगे नहीं, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलते नहीं है। और दूसरी चीज अगर मैं सर्कुलर पाथ की देखूं तो इसमें ये होता है कि एक सर्कुलर पाथ या कोई ट्रैक है, तो यहाँ पर क्या होता है ये दोनों पॉइंट मिलते हैं। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब आप ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दोगे तो आपका जो एंड पॉइंट है वो भी यही हो जाएगा। ओके, लेकिन हमारे पास लीनियर रेस में क्या होता है, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान लेता है ए है, तो आपका जो एंड पॉइंट या जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर रेस होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी लीनियर रेस, या आप डेफिनेशन पढ़ लेना। तो आगे बढ़ते हैं हम उसमें। इसमें देखते हैं हम फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा कैसे कैसे जाता है रेस में। कुछ इसमें कुछ टर्म्स यूज की जाती है, पहले वो टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, और फिर ये भी समझेंगे कि एक्चुअल में उन टर्म्स को यूज कैसे करना है सवाल में। राइट, तो समझते हैं इसको कि बीट बाय डिस्टेंस क्या होता है। देखो हमारे पास मान लेते हैं कि ये पाथ है। ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरे पास फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पर मेरी रेस खत्म हो रही है। अगर मेरे पास दो पार्टिसिपेंट है, जैसे मान लेते हैं कि ये ए पार्टिसिपेंट है और इधर जो है बी पार्टिसिपेंट है जो कि रेस में पार्ट ले रहे हैं, समझ रहे हो। मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो विनर है वो मुझे पता लगा कि ए है, तो ए ने अपनी रेस कंप्लीट करी, ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचा। बी रेस हार गया। क्या हुआ? बी रेस हार गया। तो बी की रेस हारने का मतलब क्या है कि जब ए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया था, ठीक है, एंड पॉइंट पे, तब बी समवेयर अराउंड यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं। ठीक है, ये बी यहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में कि जो ए है उसने क्या करा है, बी को बीट करा है। किससे? डिस्टेंस से। कितने डिस्टेंस से? ये जो डिस्टेंस दिख रही है इस डिस्टेंस से, कि बी जो है ये डिस्टेंस कवर कर ही नहीं पाया। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि रेस ए पहले ही जीत चुका है ना। तो इसलिए हम इस केस में क्या बोलते हैं कि जो ए है उसने क्या करा है, बीट करा है बी को। तो ए बीट बी बाय डिस्टेंस। ठीक है ना। तो इस डिस्टेंस का नाम अगर एक्स देता हूँ तो ए बीट बी बाय एक्स बोल देंगे हम इसको, है ना। इसका एग्जांपल देखना, भी समझते हैं इसको, बस ये डेफिनेशन ही थी। तसल्ली से पूरा देखना, समझो पहले अच्छे से। देखो एक ट्रैक की बात करता हूँ मैं, मेरे पास ये ट्रैक है ना। यहाँ पर मेरे पास दो पार्टिसिपेंट है, एक ए है और दूसरा है बी। ठीक है, ये दोनों रेस स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर। क्या करते हैं? सेम टाइम पर। स्पीड कितनी कितनी है? अगर मान लेते हैं जैसे ए की स्पीड में बोलूँ 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक, और ये जो मेरे पास बी है इसकी स्पीड में बोल देता हूँ लेट से 40 मीटर पर सेकंड है ना। और ये जो ट्रैक है इस ट्रैक की लंबाई भी मैं बोल देता हूँ कि 1 किलोमीटर का ट्रैक है, यानी 1000 मीटर का ट्रैक है। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन देख के हमें सिर्फ एक चीज पता लग रही है कि रेस तो ए ही जीतेगा। दूसरी चीज हमें क्या पता लग रही है अभी कि बी, ए जो है कितने टाइम में रेस खत्म करेगा, कि ए मान लो यहाँ से चला और यहाँ पे इसने रेस खत्म कर दी, तो ए को रेस खत्म करने में कितना टाइम लगा? टाइम ऑफ ए कितना बोलूंगा मैं? 1000/50, यानी 20 सेकंड। यानी 20 सेकंड हुए और रेस खत्म हो गई। गॉट इट। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं बोलूंगा कि यार बी जो है फाइनल पॉइंट तक कब पहुंचेगा। रेस तो खत्म हो गई, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बी जो है वो अपने फाइनल पॉइंट पर कब पहुंचेगा। तो हमें पता है कि 1000 मीटर की दूरी को 40 सेकंड में कवर करने में, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करने में 25 सेकंड लगेंगे। तो यानी बी जो है 25 सेकंड बाद पहुंचेगा यहाँ पर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रेस जो है मेरी यहीं खत्म हो गई। तो जब रेस 20 सेकंड में ही खत्म हो गई, यानी जितने टाइम में ए यहाँ से लेकर के एंड पॉइंट तक पहुंचा, उतने ही टाइम में मेरे पास जो ये मेरा बी है ये यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा। राइट, तो ये जो टाइम है मेरे पास, ये मेरे को 20 सेकंड गिवन है मेरे सवाल में। ये वाला टाइम अगर मेरे को 20 सेकंड गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाले जो बी है, ये बी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 20 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करा होगा बता सकता हूँ मैं। तो इसने 20 सेकंड में 40 की स्पीड से 800 मीटर ट्रेवल करा होगा, है ना।
तो ये जो डिस्टेंस है, ये बाद वाली जो डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी बच गई? ये डिस्टेंस बच गई 200 मीटर बच गई। 1000 मीटर का पाथ था, बी 800 मीटर चल पाया 20 सेकंड में, बच कितना आ गया? 200 मीटर। तो इसे ही मैं क्या बोलूंगा कि जो ए ने क्या करा है, बी को बीट करा है बाय 200 मीटर, क्योंकि ए यहाँ पर डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। ए ने पूरे 1000 मीटर कवर करे हैं 20 सेकंड में, और बी ने कितने कवर करे हैं? 800 मीटर। तो यानी ए बीट बी बाय 200 मीटर। तो जब भी एग्जाम में या फिर आपके सवाल में ऐसी टर्म्स मिले, इसका मतलब यही है कि ए ने रेस कंप्लीट करी है। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत काम का कीवर्ड है कि ए ने रेस कंप्लीट करी है। हमारा पूरा फोकस ए पे स्विच होना चाहिए। अब ये लाइन में क्यों बोल रहा हूँ, जब सवाल आएंगे जब मैं सिखाऊंगा ये चीज। समझे? इतनी सी चीज समझ में आई कि जब हम डिस्टेंस से हारने की बात करते हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि ए बीट बाय बी बाय 200 मीटर्स। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज लिया है। मैंने क्या बोला बार बार कि सेम टाइम 20 सेकंड, सेम टाइम मैंने 2 बार बोला कि यहाँ पर देखो सेम टाइम में इस बंदे ने क्या है, 1000 मीटर ट्रैवल करी ए ने, और उसमें सेम टाइम में बी ने क्या करा? 800 मीटर ट्रैवल करी। तो जब भी हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम डिस्टेंस से हारते हैं, कि जब भी डिस्टेंस से हारते हैं, डिस्टेंस से हारेंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा? हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। समझे बात को? और टाइम कांस्टेंट ये कब होगा? जब दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस केस में क्या होगा? हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और हमें पता है कि अगर मेरा इस केस में टी कांस्टेंट है, तो डी जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एस के होगा। क्या होगा? एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसका सीधा सा मतलब ये है, मैं समझाता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ कि देखो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, बी की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड थी, राइट। तो यहाँ पर ये किसका रेशो हुआ? स्पीड का रेशो हुआ, है ना। और यही जो रेशो होगा मेरे पास किसका बन जाएगा? डिस्टेंस का। जो डी ए और डी बी की जो दूरी का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा? 5:4, सेम रेशो है ना। अब एक चीज और समझना कि मैं कह रहा हूं कि हमें इंफॉर्मेशन किसके लिए पता है? ए के लिए। यहाँ मैंने बोला था कि हमें इंफॉर्मेशन ए की पता है, यानी ए क्या कर रहा है? बी को बीट कर रहा है, यानी एक कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वो कंप्लीट डिस्टेंस जो हमें गिवन है, कंप्लीट डिस्टेंस क्या है? जो कि हमारा पाथ है, ठीक है। तो ए ने क्या करा है कि 1000 मीटर ट्रेवल करा है, या कह सकता हूँ कि ए ने जो है 5 यूनिट ट्रेवल करा है, ठीक है। तो ये किसका है? बी का। यानी बी ने कितना ट्रेवल करा होगा? ये कितना है? 200 यूनिट। तो बी ने कितना करा होगा? 800 मीटर ट्रेवल। यानी हारा कितने से होगा? 200 मीटर से। या मैं कह सकता हूँ कि ये 1 यूनिट से हारा होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200 मीटर। समझे बात को? तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखना, जब बीट बाय डिस्टेंस हो तो ये सब चीजें होती है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं बीट बाय टाइम। देखो ये सिंपल सा है। बीट बाय टाइम में क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपने स्टार्ट करा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर ए है और ये बी खड़ा है यहाँ पर। वही ले लेते हैं यार स्पीड को। जैसे 50 मीटर पर सेकंड है और ये कितना है मेरे पास? 40 मीटर पर सेकंड है। समझे बात को? अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें पता था कि ये कितने से बीट हो रहा है? 1000 मीटर का ही ट्रैक है हमारे पास। बी जो है कितने मीटर से अपने पास हार रहा है? 200 मीटर से हार रहा है। समझे बात को? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दोनों का टाइम क्या क्या है, टाइम ए की बात करूँ कि जब ये मान लेते हैं कि पी पॉइंट है बड़ा वाला और ये क्यू पॉइंट है, तो क्यू हमारा फाइनल पॉइंट है जहाँ पर हमें पहुंचना, डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो हमारे ए को क्यू पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1000/50 की स्पीड से, ठीक है। अपने को लगेंगे 50 से 20 मिनट, 20 सेकंड लगेंगे। कि बी की बात करूं मैं, बी को कितना टाइम लगेगा? तो अपने पास 1000/40 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 25 सेकंड लगेंगे, ठीक है। रेस कितने टाइम में खत्म होगी? 20 टाइम में ही। बी ने क्या कराया है यहाँ पर? बी ने 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं। बी ने क्या करा है भाई? 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिए। तो इसी 5 सेकंड की वजह से मैं क्या बोलूंगा कि ए बीट बी बाय 5 सेकंड। समझ रहे हो बात को? कि ए ने क्या करा है? बी को 5 सेकंड से बीट करा है। अब एक चीज और समझना कि इसी केस में मैं बोलता हूँ कि वापस बना लेते हैं चलो, कि ये ए है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और बी मान लेते हैं यहाँ पर ही पहुंचा होगा। तो बी ने यहाँ तक कितने सेकंड तक ट्रेवल करा? 20 सेकंड तक, ठीक है। और ये ए ने यहाँ तक कितने टाइम तक कवर करा? 20 सेकंड तक यहाँ पर कवर करा। ये जो टाइम है, ए को टोटल कितना टाइम, बी को टोटल टाइम 25 सेकंड लग रहा है। 20 सेकंड तक ए से इस पॉइंट तक पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक लगने में 5 सेकंड लगेंगे, है ना। और हमने ऊपर देखा था कि जो बी है वो 200 मीटर से हारा है, क्योंकि बी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में उसको 800 मीटर लिए हैं उसने, तो ये जो रिमेनिंग बच गया 200 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि बी जो है 5 सेकंड चल ले, या बी जो है 200 मीटर चल ले, तो बात एक ही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि बी 5 सेकंड में 200 मीटर चल सकता है। चला या नहीं चला वो अलग बात है, अगर चलेगा तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो बी की जो स्पीड है एस बी, वो निकाल सकता हूँ मैं, जो कि कितनी आती है? 200/5, यानी होती है 40 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे को गिवन भी है। तो हमें कल को ये बोला जाए कि ए बीट बी बाय 200 मीटर और 5 सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि जो हारा है वो उसकी स्पीड है। मैं लिख देता हूँ कि ए बीट बी बाय
200 मीटर और 5 सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो बीट हुआ है, यानी बीट हुआ है, आप डायरेक्टली सीधा यहाँ बोलोगे कि जो स्पीड ऑफ बी है वो कितनी है मेरे पास, 40 मीटर पर सेकंड। समझे? हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ना गिवन हो, आपको ये डेटा गिवन हो, तो आप यहाँ से बी की स्पीड निकाल सकते हो एंड देन फर्दर आप सॉल्व करेंगे, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका अपन एक, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आ गया ये रहा। देखो, मान लेते हैं कि मैं बोलता हूँ कि 1 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें 1 किलोमीटर ट्रैक में ए बीट बी बाय 25 मीटर और 5 सेकंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ ए, दूसरा स्पीड ऑफ बी, तीसरा टाइम ऑफ ए। ठीक है, ये 3 चीज़ बतानी है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि सीधा से ही हमें पता है कि बीट कौन हो रहा है, बी हो रहा है, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो एस ऑफ बी बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। देखो, हमें निकालना है कि टाइम ऑफ ए क्या है और स्पीड ऑफ ए क्या है। तो यहाँ से ये चीज़ समझो कि एस बी को टाइम कितना लगा है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, तो टाइम ऑफ बी जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1000 बटे 5 मीटर पर सेकंड, यानी उसे 200 सेकंड लग रही है। कितने सेकंड लग रही है, 200 सेकंड। और हमें पता है कि जो ए है वो बी को 5 सेकंड से बीट कर रहा है, यानी जब बी 200 सेकंड लगा करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेगा, उससे 5 सेकंड पहले ही ए जो है अपनी रेस कंप्लीट कर चुका होगा। तो टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरे पास, 200 माइनस 5 यानी 195 सेकंड। समझे बात को? तो अगर टाइम ऑफ ए 195 सेकंड है, यानी 195 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ ए कितनी आई, 195 बटे 195 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी देखो, बहुत अच्छा है वाला भी। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1000 मीटर की दौड़ है, उसमें ए बी को कितना है, 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा रहा है। तो देखो, स्पीड ऑफ बी सीधा सीधा मैं क्या बोलूंगा कि 50/5 यानी 10 मीटर पर सेकंड। अब टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1000/10 यानी 100 सेकंड ले रहा है। हमें पता है कि 5 सेकंड से हरा रहा है, तो टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा, 95 सेकंड। हमें पता है कि टाइम अगर ए का 95 सेकंड है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 1000 मीटर की डिस्टेंस को 95 सेकंड में ट्रेवल करने में उसी की इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1000/95। हमें देखो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको काटेंगे तो ये कहता है, नीचे तो आएगा 19 और ऊपर आएगा 200। ठीक है, इधर आएगा 10, तो ये 190, यानी 200 में से गए तो 10/19, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10/19। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गिविंग एन एज या हेड स्टार्ट। देखो, किसी को एज देना या हेड स्टार्ट देने का क्या मतलब होता है कि आप उसको क्या कर रहे हो कि एडवांटेज ग्रांट कर रहे हो और अचीव्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ रेस। यानी आप शुरू में कह रहे हो कि आपका अपोनेंट है बी, आपको लग रहा है कि यार ये तो बच्चा है, कमजोर है मुझसे, तो मैं उसको एक हेड स्टार्ट देता हूँ। कैसे हेड स्टार्ट दे सकते हो आप उसको, कैसे एडवांटेज दे सकते हो, दो तरह से। एक तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, दूसरा इन टर्म्स ऑफ टाइम। जब आप डिस्टेंस के टर्म्स में किसी को हेड स्टार्ट दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो, आपने अपने अपोनेंट बी को बोला कि भाई तू कमजोर है मुझसे, तू बच्चा है, तू मुझसे आगे खड़ा हो जा, तो मुझसे डी दूरी पर आगे खड़ा हो जा। तो ये जो डी दूरी से आपने उसको स्टार्ट दिया है, उसे ही बोलते हैं गिविंग एन एज और हेड स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। जब आप इन टर्म्स ऑफ टाइम में आप उसको, अगर आप हेड स्टार्ट दे रहे हो, तो उसका मतलब क्या होगा समझो। यानी मान लेते हैं कि आप दोनों ए पॉइंट, यहाँ ये ए है पर्सन, ये बी है पर्सन, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे है, रेस स्टार्ट हुई, आपने बोला कि भाई बी को बोला कि आप मेरा अपोनेंट हो, आप मुझसे कमजोर हो, तो आप एक काम करो, आप टी टाइम तक अकेले भागो, टी टाइम तक अकेले भागो। ठीक है, तो जैसे ही आप टी टाइम तक अकेले भागोगे, तो बी की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी बी डैश, और इस मोमेंट पर क्या होगा, ए अपनी स्टार्ट करेगा डिस्टेंस भागना। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्ट मिला है बी को, वो मिला है टी टाइम का। जब भी एक पर्सन अपने अपोनेंट को टी टाइम से अगर उसको एक स्टार्ट दे रहा है, एक हेड स्टार्ट दे रहा है, एक एच दे रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ एच देना, इन टर्म्स ऑफ टाइम। गॉट इट? इसके एग्जांपल्स देखते हैं, समझते हैं इसको एक बार। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास ये मेरी डिस्टेंस थी, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ए और बी दो अपोनेंट खड़े हैं, ए की स्पीड मेरे पास 25 मीटर पर सेकंड है और बी की स्पीड जो है मेरे पास वो है 20 मीटर पर सेकंड। नहीं यार, 20 तो ज़्यादा नहीं, तुम 10 ले लेते हैं एक बार, तो समझाना है कुछ फिर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। तो जब मैं ए की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड ले रहा हूँ और बी की स्पीड में 10 मीटर पर सेकंड ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो रेस है वो कितने की है, 200 मीटर की रेस है ना। तो टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा यार, यहाँ पर हो जाएगा 25/200, यानी 8 सेकंड ले रहा है। टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा यार, डिस्टेंस कवर करने में, ये वाली डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 20 सेकंड। ठीक है, यानी हमें पता है कि यार ए तो है 8 सेकंड में रेस कंप्लीट कर लेगा, और ए जब 8 सेकंड में रेस कंप्लीट कर ले, उसे पता है यार मेरा अपोनेंट मुझसे कमजोर है, तो ए क्या बोलेगा कि भाई एक काम कर तू, मैं तेरे को एक हेड स्टार्ट देता हूँ। मान लेते हैं ए यहाँ पर है। ठीक है,
ए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 सेकंड में कवर करता है। ओके, अब ए ने बोला कि भाई तू एक काम कर, बी को बोला कि तू ना मुझसे मैं कह देता हूँ कि 10 सेकंड का हेड स्टार्ट ले ले। तो बी बोला ठीक है। तो बी ने अपने ही भागना शुरू करा, स्टार्टिंग पॉइंट से भागा भागा भागा, जैसे ही 10 सेकंड हुए यहाँ तक, 10 सेकंड में वो यहाँ तक पहुंचा होगा मान लेते हैं, ठीक है, 10 सेकंड में वो यहाँ तक पहुंचा होगा। तब ए क्या करा, भागना स्टार्ट करा। तो ए क्या करा, उसके बाद भागा भागा और उसने 8 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर ली। अब आपको पता है कि बी जो है टोटल 10-20 सेकंड ले रहा है, 10 सेकंड में भी यहाँ से यहाँ तक भागा, तो बाकी बचे 10 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक भागेगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद, बी डैश पोजीशन के बाद ए भागना स्टार्ट कर देगा। तो इस पोजीशन के बाद बी को 10 सेकंड लग रहे हैं इस फाइनल पॉइंट तक पहुंचने पर, ठीक है, विनिंग पॉइंट तक पहुंचने पर, और ए क्या कर रहा है, 8 सेकंड में पहुंच रहा है। तो अभी भी मैं क्या कह सकता हूं कि ए क्या कर रहा है, बी को 2 सेकंड से हरा रहा है। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि ए बीट बी बाय 2 सेकंड्स डिस्पाइट गिविंग अ हेड स्टार्ट ऑफ कितने सेकंड का दिया, 10 सेकंड का। समझे बात को। अच्छा, ये कंडीशन 1। दूसरी बात करो कि ए ने बोला कि यार अभी भी तू 2 सेकंड से हार गया, चल एक काम करते हैं, मैं तुझे 15 सेकंड का हेड स्टार्ट देता हूँ, ठीक है, 15 सेकंड का हेड स्टार्ट देता हूँ। तो ए यहाँ पर है, ये बी यहाँ पर है। बी बोला कि ठीक है मैं फिर भागूंगा। तो बी क्या करा, बी ने यहाँ तक भागा, यहाँ तक पहुंचा 15 सेकंड में। अब बी की पोजीशन क्या है, ये बी डैश। अब बोला कि ए, अरे यार मैंने तो इसको 15 सेकंड का हेड स्टार्ट दे दिया। अब ए जो है स्टार्ट करता है यहाँ से भागना भागना, यहाँ से स्टार्ट करता है और 8 सेकंड में यहाँ पहुंचता है, पहुंच रहा है केवल यहाँ पर। अब आपको पता है कि ये जो पोजीशन है बी की अभी करंटली, उसके बाद बी को केवल 5 सेकंड लगेंगे पहुंचने में। तो अब रेस कौन जीतेगा आप बताओ, ठीक है। इस पोजीशन के बाद, इस पोजीशन के बाद ए भागना स्टार्ट करा है और इस पोजीशन के बाद बी डैश जो है वहां से भागना स्टार्ट हुआ है बी। तो रेस कौन खत्म करेगा, पहले बी खत्म करेगा। क्यों, क्योंकि बी 5 सेकंड में उसको कवर कर लेगा। तो जीतेगा कौन, बी जीतेगा। और ए क्या कर रहा है, 3 सेकंड में, ये क्या कर रहा है, 3 सेकंड लेट पहुंच रहा है। तो इस कंडीशन में क्या बोलूंगा, इस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, बी बीट ए बाय 3 सेकंड डिस्पाइट गेटिंग अ हेड स्टार्ट ऑफ कितने सेकंड का, 15 सेकंड का। ये जो लैंग्वेजेस मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी, तो मैं उसका जस्ट ये उल्टा है, ठीक है, आपको ये चीज बनानी पड़ेगी एग्जाम में, गॉट इट। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, तो ये इन टर्म्स ऑफ अपने पास टाइम था। अभी हम क्या देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो जब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि आप किसी को हेड स्टार्ट दे रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप उसको कह रहे हो कि भाई अपन दोनों सेम पोजीशन पे खड़े हैं, आप मुझसे 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। आप जब मेरे से 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओगे, आप मुझे बोलना है कि आई एम रेडी, अब हम रेस स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है हेड स्टार्ट देने का मतलब। बट आप जब टाइम से स्टार्ट दे, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से रेस स्टार्ट कर चुके हो, रेस स्टार्ट हो गई है, बी ने भागना शुरू कर दिया है और बी 15 सेकंड तक रेस के अंदर भाग चुका है अकेले, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, जब क्वेश्चन आएंगे इसको समझेंगे, इस डिफरेंस से क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम ये वाला देखेंगे कि डिस्टेंस के टर्म में जब हम हेड स्टार्ट देते हैं बी का, उसके बाद ए कैसे जीतता है या बी कैसे हारता है, जो भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वाले। देखो, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, हम विद एग्जांपल इसका कंसेप्ट सीखेंगे। देखो, 1 किलोमीटर की रेस है हमारे पास, एक गिव हेड स्टार्ट ऑफ 150 मीटर टू बी, यानी मेरे पास ये एक ट्रैक है। इस ट्रैक में ए बी को क्या बोलता है, आप मुझसे 150 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी भी क्या कर रहा है, ए जो है बी को हरा रहा है 30 सेकंड से, स्टिल वॉन द रेस बाय 30 सेकंड ए। तो हमें बी की स्पीड बतानी है, हमें पता है कि ए की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। देखो, ए ने क्या करा है, आप जो जीतता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो जीत रहा है हमें उस पर फोकस करना है। हमें उस पर फोकस क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें रेस की लेंथ गिवन है और हमें ये पता है कि ए जो बंदा जो जीत रहा है, इसका मतलब है वो जो ये वाली डिस्टेंस है वो कंप्लीट कवर कर रहा है। जब भी ऐसा हो तो फोकस किस पे होगा, अपनी रेस के ट्रैक पे। तो ये जो ए है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है 1000 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करके, कितने टाइम में, टाइम ऑफ ए यानी कितने टाइम में, 1000/40 यानी 25 सेकंड में। अच्छा ठीक है, ए यहाँ तक पहुंचा 25 सेकंड में, और इसने क्या करा, बी को हरा दिया 30 सेकंड से, 30 सेकंड से हरा दिया। यानी कि बी जो है जब बी जो है कहीं होगा बीच में यहाँ पर, तो ए क्या है, अपनी रेस खत्म कर चुका होगा। और जब ए ने 25 सेकंड ले लिए, उसके 30 सेकंड बाद जो है बी एंड पॉइंट पर पहुंचा होगा। तो टाइम ऑफ बी कितना होगा मेरे पास, 25 सेकंड में तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचा, तो 25 सेकंड तो ये, उसके बाद में 30 सेकंड और, यानी उसके बाद में 30 सेकंड और, यानी अब बी जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। यानी बी ने कितना टाइम लिया है, 55 सेकंड, ठीक है। तो बी जो है अपनी डिस्टेंस जो है कवर करने में कितना टाइम लेगा, 55 सेकंड लेगा। अच्छा, बी को डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, टोटल लंबाई हमारे पास 1000 थी,
ए ने बी को हेड स्टार्ट दिया 150 हुआ, यानी बी को एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी थी, बी को डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी सिर्फ और सिर्फ 850 मीटर की, कितने टाइम में, 55 सेकंड में। यानी स्पीड ऑफ बी कितनी हो जाएगी मेरे पास, स्पीड ऑफ बी यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ स्पीड ऑफ बी। तो यहाँ से मेरी जाए इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाए 11, ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे तो 17×5 = 85, यानी 170/11 मेरी स्पीड किसकी आ जाएगी, बी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे बेस। देखो हमारे पास रेस कितने मीटर की है, 1500 मीटर की रेस है इस बार। ए क्या कर रहा है, एक हेड स्टार्ट दे रहा है बी को 150 मीटर का, और जीत रहा है रेस कौन, बी जीत रहा है। ठीक है, अब की बार मेरे पास जो स्पीड है वो कितनी है, मेरे पास 25 मीटर पर सेकंड है। तो मुझे पता है कि 1500 मीटर की रेस है, उसको अगर 25 सेकंड की स्पीड से कवर करा जाए तो उसे 60 सेकंड लगते हैं। हमें पता है कि बी जो है वो 60 सेकंड से प्लस 30 सेकंड ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो बी कितना टाइम ले रहा होगा, 90 सेकंड। टाइम ऑफ बी कितना हुआ, 90 सेकंड। तो बी की जो स्पीड है जो हमसे पूछी है वो कितने हो जाएगा, बी को कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, बी को 1500 में से 150 यानी 1350 की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, कितने टाइम में कवर करनी है, 90 सेकंड में। तो बी की स्पीड कितनी होगी हमारे पास, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन देखो इसी पे बेस्ड, कि मान लेते हैं मेरे पास कि 400 मीटर की एक डिस्टेंस है, 400 मीटर की एक ट्रैक है मेरे पास। ए की वहां पर स्पीड क्या है, इस केस में 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है, और जो मेरे पास बी है उसकी स्पीड मेरे पास बतानी है मुझे। हमने क्या बोला है कि बी आपको 15 मीटर का हेड स्टार्ट दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बी जो है 10 सेकंड से हार गया। ठीक है, 10 सेकंड से हार गया। ध्यान से देखना इस सवाल को, हमें पता है हमारा फोकस किस पे होगा, ए पे होगा। ए पे क्यों होगा, क्योंकि ए कंप्लीट कर रहा है पूरी डिस्टेंस को। ए की कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर की, कितने स्पीड से कवर कर रहा है, 16 की स्पीड से। टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 25 सेकंड। ठीक है, यानी जब 25 सेकंड में लगा के ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा, जब बी जो है वो यहीं पर ही पहुंचा होगा कहीं इस पॉइंट पे, उसके बाद उसे 10 सेकंड से हरा दिया। ठीक है, यानी अगर बी 10 सेकंड और लेगा तब इस पॉइंट पे जाके पहुंचेगा, तो बी ने टाइम कितना लिया होगा वहां तक पहुंचने में, 25 + 10 यानी 35 सेकंड। समझ रहे हो बात को, तो बी का टाइम कितना हुआ, 35 सेकंड। अब एक चीज देखो कि 35 सेकंड लगा के अगर बी अपनी कंप्लीट डिस्टेंस जो उसे ट्रेवल करनी है वो कर रहा है, तो उससे उसकी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको, 15 मीटर का शुरुआत दे दी, यानी उसे 385 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 35 मिनट में, 35 सेकंड में। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, 11 मीटर पर सेकंड की। तो यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो इसी पर बेस्ड, इसको ट्राई करना वैसे अगर आप कर सको तो। आता है नहीं आता आपका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इन ए 600 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ शुभम एंड प्रतिभा इज 6:5। शुभम और प्रतिभा की जो स्पीड का रेशियो है वो 6:5 है। हमें पता है कि शुभम ने क्या करा है, देखो शुभम की स्पीड ज्यादा, तो उसने बोला कि भाई ले, उसको प्रतिभा को बोला कि तू कमजोर है, मैं तुझे हेड स्टार्ट दे रहा हूँ कितने का, 110 मीटर का। ठीक है, तो हमें उसने उसने क्या करा, हेड स्टार्ट दे दिया प्रतिभा को, बोला कि ले जा पहुंच कर 110 मीटर की तो एज रख। ठीक है, अब लेकिन यार शुभम ने दे तो दी, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि जीता कौन, हो सकता है कि एज ज्यादा दे दी हो। जैसे हमने यहाँ पर क्या बोला था, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हुआ था कि ए ने यहाँ क्या बोला कि भाई मैं तेरे को 15 सेकंड का एज दे रहा हूँ कि जा ले ले, लेकिन ए देखो लास्ट में खुद ही हार गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि यार जब अगर शुभम जो है 110 मीटर का एज दे देगा प्रतिभा को तो कौन जीतेगा। तो हम यहाँ पर दो केस लेंगे, सीधी सी बात है। एक बार कह देते हैं कि यार हम कुछ भी कह देते हैं कि मान लेते हैं कि शुभम ही जीत रहा है अभी भी। ठीक है, तो शुभम जीत रहा है तो शुभम रेस कंप्लीट करेगा, शुभम रेस कंप्लीट करेगा यानी शुभम 600 मीटर चलेगा, तो शुभम 600 मीटर चलेगा। ठीक है, हमें पता है कि 6 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, यानी इधर क्या होगा, ये 500 मीटर चल पाएगा। समझ रहे हो बात को। अच्छा ये मैंने स्पीड का रेशो था, लेकिन मैंने इसको डिस्टेंस की यूनिट के बराबर क्यों रखा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कहाँ पर पढ़ा था, और ऊपर था शायद, एक सेकंड। हाँ, जब भी हम डिस्टेंस से हारेंगे है ना, तो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा, यानी हम सेम टाइम पे चलने की बात करें तो हमारी जो स्पीड होगी वही हमारी डिस्टेंस का भी रेशो होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि हमने हेड स्टार्ट दिया, हम किसी डिस्टेंस से हार रहे हैं, हमें पता नहीं हम कितने डिस्टेंस से हार रहे हैं, तो हमारी जो टाइम है वो सेम होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। इसलिए जितने टाइम में शुभम जो है 600 मीटर चलेगा उतने टाइम में प्रतिभा जो है 500 मीटर चलेगी। अच्छा ये एक जनरल स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है कि प्रतिभा को कितना चलना है। एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर कि हम शुभम ने कहा कि मैं तुझे 110 मीटर का मैं हेड स्टार्ट दे रहा हूँ, तो प्रतिभा की जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगी, प्रतिभा की पोजीशन शुभम से 110 मीटर आगे होगी, यानी प्रतिभा को यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई कवर करनी है, 490 मीटर की, है ना। लेकिन जिस टाइम में शुभम ये 600 मीटर की दूरी तय करता है, उतने टाइम में तो प्रतिभा 500 मीटर की दूरी तय कर लेती है, लेकिन प्रतिभा को करना 490 मीटर ही था, यानी प्रतिभा 10 मीटर ज्यादा कवर कर सकती है उतने टाइम में। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जीत कौन रही होगी, प्रतिभा।
ठीक है, इसलिए ये केस क्या हो जाता है, मेरे पास रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे केस में मैं क्या बोलूंगा कि जब 6:5 जो इन दोनों का रेशियो है, इस केस में जो प्रतिभा है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्योंकि जीत कौन रहा है, प्रतिभा जीत रही है, और प्रतिभा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है जीतने के लिए, 490 मीटर की। तो जब जितने टाइम में प्रतिभा 490 मीटर चलती है, उतने ही टाइम में शुभम कितने मीटर चल सकता है, ये 90 यूनिट है, 98 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 588 मीटर। शुभम को चलना कितना था, 600 मीटर, चल कितना पाया 588, हारा कितने से, 12 मीटर से। तो मेरा आंसर क्या होगा, प्रतिभा वॉन बाय 12 मीटर, या मैं इसको ये लैंग्वेज भी दी हो सकती है कि प्रतिभा बीट शुभम बाय 12 मीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, सेम डिट्टो इसी पर बेस्ड है ना। अभी यहाँ पर इस केस में हमें क्या दे रखा है, एक 500 मीटर की रेस है, उसमें रेशो दे रखा है बॉबी मैन और भूमिका का 3:4 का। अगर बॉबी मैन हैज ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, बॉबी मैन के पास क्या है, स्टार्ट है 140 मीटर का, तो क्या होती है, भूमिका जो है हार जाती है रेस। हमें बस ये बताना है कि कितने मीटर से हारेगी। पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना था सिर्फ कि ये बताना था कि कौन जीतेगा पहली चीज, और कितने मीटर से जीतेगा। अभी सिर्फ हमें ये बोल दिया कि प्रतिभा हार रही है, सॉरी भूमिका हार रही है इस केस में। तो हमारे पास ये देखो, ये बॉबी मैन है और इधर है मेरी ये भूमिका। तो यहाँ पर ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये 4 यूनिट स्पीड है। तो यही क्या होगा, इसकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। हमें पता है भूमिका लूज कर रही है, तो हमारा फोकस वन वाली कंडीशन पे होगा। तो जीत कौन रहा है, बॉबी मैन जीत रहा है। बॉबी मैन को जीतने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, आफ्टर हैविंग 140 ऑफ हेड स्टार्ट, उसे सिर्फ कितना चलना पड़ेगा, 360 मीटर। 500 में से 140 गए तो 360, यानी उसने जितने टाइम में 360 यूनिट ट्रेवल करी है, भूमिका ने उतने टाइम में कितना ट्रेवल करा होगा, 120 यूनिट है तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी भूमिका ने कितना ट्रेवल करा होगा, 480 मीटर। बट भूमिका तो क्या है, भूमिका की तो पोजीशन ही स्टार्टिंग में है ना, हेड स्टार्ट तो उसको है बॉबी मैन को। तो इसे अगर 500 मीटर ट्रेवल करना था, बट जितने टाइम में बॉबी मैन ने ये 360 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, उतने टाइम में जो भूमिका है वो सिर्फ 480 मीटर ही ट्रेवल कर पाए, यानी हारी कौन, भूमिका। ठीक है, दिख गया, हारी कितने से, 20 मीटर से। तो हम कह सकते हैं कि भूमिका लॉस्ट द रेस बाय 20 मीटर्स। गॉट इट, आई होप आपको यहां तक समझ में आई होंगी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, डेड हिट। देखो डेड हिट क्या होता है, व्हेन ऑल द पार्टिसिपेंट्स रीच द फिनिशिंग लाइन एट द सेम टाइम। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब दोनों सेम टाइम पर फिनिशिंग लाइन पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। यानी इस केस में हमारे पास क्या होगा, टाइम जो है वो सेम होगा, टाइम जो है सेम। ओके, तो सवाल देखते हैं, सवाल में देखेंगे फिर कंसेप्ट सहित। ए और बी की जो जो अरे इंग्लिश में है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:2। हाउ मेनी स्टार्ट्स शुड ए गिव टू बी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस सो दैट दे कैन फिनिश द रेस ऑफ 1 किलोमीटर एट द सेम टाइम। देखो ये मेरे पास एक रेस है, हमें पता है कि अगर मेरे पास ए और ये बी है, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड या 5 यूनिट पर सेकंड की स्पीड चलेगा और ये 2 यूनिट पर सेकंड की स्पीड से चलेगा सेम पॉइंट पर सेम टाइम पे, तो जीतेगा तो यही। बट ए कह रहा है कि नहीं यार, ये रेस वो नहीं है कि मैं जीत जाऊं, मुझे तो भाई एक काम कर, बी को ये बोला कि यार मैं तुझे हेड स्टार्ट दे देता हूँ, तो मेरे कुछ आगे खड़ा हो जा, तो जितने टाइम में तू यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा ना, उतने टाइम में मैं भी तुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंच के हम दोनों यही फिनिशिंग लाइन पर मिल जाएंगे। तो हमें ये पूछ रहा है कि ये जो हेड स्टार्ट है ना, ये कितना होगा, समझ रहे हो। तो उसको देखते हैं। हमें पता है कि टाइम सेम वाला कंडीशन है, तो टाइम सेम होगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 यूनिट और 2 यूनिट क्या है, ये डिस्टेंस का भी रेशियो आ जाएगा। हेड स्टार्ट कितने का होना चाहिए, यानी हमें 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, यानी ये 2 यूनिट चले, ये कितना चले, 3, ये तो पूरा 5 यूनिट चले, तो हेड स्टार्ट कितने यूनिट का होना चाहिए, 3 यूनिट का होना चाहिए। यानी ए क्या बोल रहा है बी को कि भाई तो एक काम कर, मुझसे 3 यूनिट आगे जाके खड़ा हो जा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जब ए पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखो पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है ए, यानी ए जब 5 यूनिट यानी 1000 मीटर कवर कर रहा है, तो बी उस कंडीशन में बी को कितने यूनिट कवर करनी चाहिए, सिर्फ 400 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है ये केवल 400 मीटर होनी चाहिए, तब जाके दोनों सेम टाइम पे मिलेगा। यानी कितने का हेड स्टार्ट मिल जाना चाहिए, 600 मीटर का, यानी 3 यूनिट का हेड स्टार्ट मिल जाना चाहिए। तो 600 मीटर का हेड स्टार्ट मिल जाएगा, तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन रन 250 मीटर इन 25 सेकंड्स एंड बी इन 30 सेकंड्स। यानी 250 मीटर की रेस है, तो ए क्या कर रहा है कि 250 मीटर जो है वो 25 सेकंड में भाग जाता है, यानी ए की जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ बी जो है वो 25/3 है। ठीक है, इस केस में मुझे बोल रहा है कि ए बी को कितने किलोमीटर रेस, कितने टाइम, कितनी डिस्टेंस का उसे हेड स्टार्ट दे कि दोनों डेड हिट पर पहुंचे। देखो जब हमें पता है डेड हिट पर पहुंचने वाली बात है, तो सीधी सी बात है हम उसका रेशो लेंगे, यानी 10:25/3। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 6:5। सिंप्लीफाई करने पर तो यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा।
तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू यानी जो ए है, अगर वो 250 मीटर जा रहा है, तो उसे हेड स्टार्ट कितने का देगा वो 1 का। तो यानी 6 यूनिट की वैल्यू अगर 250 है, तो 1 यूनिट जो हेड स्टार्ट जो उसे देना है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 250/6। नहीं यार, अच्छा 1 किलो सॉरी, 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 ये 1 किलोमीटर है, ये तो बता रहा है कि 250 मीटर जा सकता है। तो ये 1 किलोमीटर है ना, तो मुझे पता है कि 1000 मीटर अगर 6 यूनिट का मतलब 1000 मीटर है, तो उसे कितना दे रहा है वो? 1 यूनिट का हेड स्टार्ट दे रहा है, यानी वो 1000/6 का हेड स्टार्ट दे देगा, जो कि कितना होता है 166 सही 67, ठीक है। तो ये शुरू में जो डेटा दिया हुआ है ना अपने पास, ये सिर्फ इसलिए दिया हुआ है ताकि यहाँ से आप इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सको, है ना। मुझे शुरू में लगा कि ये ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ट्रैक नहीं है, ये केवल रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि आप यहाँ से स्पीड निकाल सको। समझ में आया ये चीज़ कि 166.67 कैसे आया, है ना। ये जो डिफरेंस होता है यही क्या होता है, हेड स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एक और डेट वाला, एक और देखो, ये आपको ट्राई करना, ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा, ये आपको ट्राई करेंगे। मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए डेट पे, ये आप इसको करेंगे सेल्फ। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे विद टाइमलाइन कि मेरे को 70 ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये आया है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला मैं करा देता हूँ। गीता बबीता जो है कितना तेज दौड़ती है, 5/2 गुना तेज दौड़ती है, यानी ये गीता है, ये बबीता है। अगर बबीता की स्पीड 2 है तो गीता जो है 5 यूनिट दौड़ सकती है। इफ गीता गिव्स अ लीड ऑफ 40 मीटर्स टू बबीता, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम मीट। अब ये तुम अगर दिमाग लगाओ ना, तो ये टीएसपी का क्वेश्चन हो गया। मान लेते हैं कि ये 2 यूनिट वाली है, 2 यूनिट की स्पीड से भाग रहा है, ये 5 यूनिट की स्पीड से भाग रहा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 40 मीटर की है। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ तो सीधा सीधा, यानी 40 मीटर की दूरी को 3 यूनिट में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों कहाँ मिलेंगे, शुरुआत बिंदु से, शुरुआती बिंदु से कब मिलेंगे, तो टाइम ऑफ मीटिंग तो ये है, ठीक है। शुरुआती बिंदु से चलने वाला बंदा कौन है, गीता, तो गीता की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी 200/3 दूरी के बाद मिलेंगे, जो कि ये क्या है डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा ये 66.67। आप इसको शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे 5 से 2 है, यानी ये कितने की दूरी है, 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 40 है, यानी 40/3, यानी इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 × 5/3, इसका मतलब 200/3। समझ में आया, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई क्यों करा, 2 से क्यों नहीं करा, 2 से इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, समझ रहे हो। आप यहाँ से निकालो भी, आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे देखो ये 3 यूनिट की वैल्यू 40 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 40/3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 80/3। तो ये यहाँ से आ रही है कि यहाँ से इस डिस्टेंस के बाद मिलेंगे, बट हमें स्टार्टिंग पॉइंट से चाहिए, तो हमें स्टार्टिंग से 40 मीटर जोड़ना पड़ेगा। आप ये चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, आप यहाँ से कर लो आंसर, अभी भी आपका सेम आएगा 120 + 80 200 और 200/3, ठीक है, तो यानी 66.7। समझ लो, इसलिए आप सीधा सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर करना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट अच्छा है। कैसे करना है इसको, ये हमारे पास एक पाथ है 1 किलोमीटर का, इसमें ए जो है ये 12 मिनट में कवर कर रहा है डिस्टेंस को, ये यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में जाता है, ठीक। और बी जो है सेम डिस्टेंस को 15 मिनट में कवर करता है। डिस्टेंस सेम है हमारे पास, है ना। डिस्टेंस सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो स्पीड का रेशो है या जो हमारे टाइम का रेशो है वो स्पीड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो टाइम का रेशो है वो 12 से 15 हो जाएगा ए और बी का, तो स्पीड का रेशो हमारे पास 5 से 4 का हो जाएगा, यानी 5, यानी अगर ए जो है 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो बी जो है उस टाइम 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी हार कितने से रहा होगा बी, 1 यूनिट से हार रहा होगा, है ना। तो 5 यूनिट ट्रैवल कर रहा है, हम पता है जीत कौन रहा है, बी जीत रहा है, ए जीत रहा है। ए कितनी यूनिट ट्रैवल कर रहा होगा 1000 मीटर, तो ये 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 मीटर, यानी बी कितने से हार रहा होगा 200 मीटर से, ठीक है। अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आता तो दूसरे तरह से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने। भाई ए जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ पर पहुंचा 12 मिनट में। अब आपको पता है कि जो हमारी रेस है वो तो पहले ही खत्म हो जाती है जब कोई जीत जाता है, लेकिन वो तो ये है कि बी कंप्लीट पहुंचता है वहां पर एंड पॉइंट पे, वो अलग मैटर है। तो हमें पता है कि जब ए 12 मिनट पे यहाँ पहुंच चुका होगा तो बी तो यही होगा कहीं ना कहीं, तो बी हारा कितने से होगा 3 मिनट से, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं बी के लिए बात कर रहा हूँ, बी के लिए कि बी अगर 15 मिनट में 1000 मीटर जाता है, तो बी जो है 3 मिनट में कितने मीटर जाएगा, तो 5 से भाग दे दूंगा यानी 200 मीटर जाएगा। यानी अगर ये बी ये 3 मिनट चलता तो 200 मीटर और कवर करता, बट बी चला नहीं, बट बी चल कितना सकता है 200 मीटर चल सकता है, यानी बी हारा कितने से 200 मीटर से हारा है, यहाँ से भी आपका आंसर 200 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा अपने पास पार्टिसिपेंट है जो कि रेस में ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक रेस है, उस रेस में बोल रहा हूँ कि यार जब एक 100 मीटर की रेस दे रखी है मेरे को, इस 100 मीटर की रेस में ए जो है बी को 10 मीटर से हराता है, यानी ये 100 मीटर की रेस है। फर्स्ट केस देखते हैं कि जब ए यहाँ पर होता है तब बी उससे 10 मीटर पीछे होता है, तभी तो 10 मीटर से हराया, ठीक है। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है, तो सी को 28 मीटर से हराता है, सी को क्या करता है 28 मीटर से हराता है,
यानी जब ए 100 मीटर कंप्लीट करता है तो सी क्या करता है, 28 मीटर पीछे होता है। ठीक है, यानी सी कितना चल पाता है, ओनली 72 मीटर। तो हमसे पूछा है कि बी सी को कितने मीटर से हराएगा। अब ये एक बुद्धि मत लगा देना तुम बस कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, यहाँ से पूरा 28 है, तो बी सी को कितना 18 मीटर से हरा देगा। भाई 18 मीटर से जब हराएगा, जब बी खुद कितना 90 मीटर चल रहा होगा, समझ रहे हो। जब बी 90 मीटर चल रहा है तब सी उससे 18 मीटर पीछे है। बट जब बी 100 मीटर चल रहा होगा तब सी उससे कितना पीछे होगा, यही पूछा है। तो 18/90 इंटू 100 यानी 20 मीटर पीछे होगा या 20 मीटर से हरा रहा होगा। ठीक है, तो दूसरा तरह से देखो कि अगर ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है, हमें पता है जब डिस्टेंस से हराता है तो उसका स्पीड का रेशो क्या होता है मेरे पास, तो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो होता है। तो हम डिस्टेंस का रेशो लेते हैं। डिस्टेंस का रेशो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ए और बी का, ये अगर 10 चल रहा है तो ये चल रहा होगा 9, है ना, 100/90, तो 10 और 9। अब सेम केस में मुझे बोल रहा है कि ए और जो सी है उसके मामले में क्या कह रहा है कि इसको 28 मीटर से हराता है, कि जब ए जो है 100 मीटर चल रहा होगा तो सी जो है 28 मीटर से हराया, यानी 72 ही चल रहा होगा। तो कितने से काटू इसको यार, 4 से काट देता हूँ, 1872 और ये आया 25। तो यहाँ पर देखो ए जो है 10 है, यहाँ पर ए 25, इनको बराबर कर लेते हैं। तो जब आप इनको बराबर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा ए बी सी का रेशो 50, ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा कितना 36। समझे बात को, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जब बी 45 चलता है तब सी उससे 9 मीटर से हार जाता है। बट जब बी 1000 मीटर चलेगा या 100 मीटर चलेगा तब सी उससे कितने से हारेगा, 20 मीटर से। निकाल सकते हो ना आप, निकाल लो, इसका रेशो ले लो सीधा, सिंपली, क्या दिक्कत है। तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यानी 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अगर 100 मीटर होनी चाहिए तो सी जो है कितने से हार जाएगा उस टाइम, 80 मीटर चलेगा, हारेगा कितने से, 20 मीटर से। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अब ये देखो, एक एक रेस में ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है, यानी ए और बी का रेशो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। 100 और 80 5 से 4 हो जाएगा। बी सी को 20 मीटर से हराता है, यानी जब बी स्टार्ट करता है तो सी, जब बी सॉरी एंड करता है तो सी उससे कितना 20 मीटर पीछे है। तो जब बी जो है 5 यूनिट चलता है तो सी जो है 4 यूनिट ही चल पाता है। जब रेशो कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 16। हमें पूछ रहा है कि ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, तो ए सी को कितनी दूरी से हरा रहा है, 9 दूरी से हरा रहा है। कब, जब ए 25 मीटर चलता है या 25 यूनिट चलता है तब सी 9 यूनिट से हारता है। बट हमें पता है कि ए 25 नहीं, ए 100 चलता है, यानी 4th टाइम, तो हारेगा भी 4th टाइम से, यानी 36 मीटर से हार जाएगा। यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हो कि जब ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है, यानी इसका रेशो 5 से 4 हो रहा है, यानी कितने परसेंट डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है बी, तो वो 20% कम ट्रेवल कर रहा है। सेम केस में जैसे मैं बोलूँ ए बी सी है, ये यहाँ से यहाँ तक 20% कम ट्रेवल कर रहा है। बी बी से सी जो है, सी जो है बी से 20% कम ट्रेवल कर रहा है, तो सी जो है ए से, या जो सी जो है ए से कितने परसेंट कम ट्रेवल करेगा, तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं। तो -20 का सक्सेसिव कितना होता है, -36, ये आपको निकालना आता होगा। तो -36 यानी इसका मतलब है वो 36 मीटर से हार रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पर मान लो 10 मीटर दिया होता कि 10 मीटर से आ रहा है, तो उसका क्या होता है, जैसे मान लो कि ए बी को 10 मीटर से आ रहा है तो रेशो 10/9 होता, इधर भी 10/9 होता, तो ये कितना बनता, 100, ये 90 और ये 81, यानी ए सी को 19 मीटर से हरा रहा है। अगर आप इसको परसेंट वाइज देखो तो, कि अगर यहाँ पर फर्स्ट रेशो देखो कि 10% से हार रहा है, जैसे ए और बी सी का रेशो लूँ, बी जो है 10% से हार रहा है, सी जो है बी से 10% से हार रहा है, तो सी जो है ए से कितने परसेंट से हारेगा, तो -10 प्लस माइनस सॉरी प्लस 10 इंटू 10/100 करते हैं, तो ये कितना होता है, -19, यानी कितने से हारेगा, -19 से हार जाएगा। और ये सवाल सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये CGL 2022 का आया हुआ सवाल है, समझे। ऐसे ही सवाल आते हैं ईजी, तो आप इसको कैसे भी बना सकते हो। देखो, वही सवाल से 1500 मीटर की रेस में एक्स जो है वाई को 100 मीटर से हराता है, यानी जब ये 1500 चलता है तो हमारा जो वाई है वो 1400 चलता है। और जेड को कितने से हराता है, 240 मीटर से हराता है, यानी जब ए 1500 चलता है तो जेड जो है मेरा 1260 चलता है। तो हमें पता है कि, हमें पूछा है कि वाई वॉट डिस्टेंस वाई बीट जेड इन सेम रेस। देखो, इसका रेशो कितना आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल का, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9। हमें पता है कि 10 यूनिट जब चलता है वाई, तब ये जेड को 1 यूनिट से हरा देता है। बट ये 10 यूनिट थोड़ी चल रहा है, ये चल रहा है 1500 यूनिट, तो 1500 यूनिट चल रहा है तो हराएगा कितने से, 150 मीटर से, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और देखो सेम क्वेश्चन। 1200 मीटर की रेस में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा रही है। तो 1200 मीटर की रेस है, हार कौन रहा है, बी, यानी बी कितना चलेगा 1100 मीटर, ये ए है और ये बी है। और बी ने 600 मीटर की बाइक रेस में सी को 100 मीटर से हरा दिया, यानी जब बी 600 चलता है
तो हमारा सी जो है 500 मीटर ही चलता है। 2 जीरो से ये रेशो हटा देते हैं। तो अगर रेशो कंबाइन करूंगा तो 12 छक्के 72, 11 छक्के 66 और 11 पंजे 55। तो हमें पता है कि अगर रेशो कंबाइन कर दिए, इस रेशो को कैसे बोलेंगे कि जब ए 72 मीटर चलता है तो सी जो है 55 मीटर ही चल पाता है, यानी सी जो है 17 यूनिट से हार रहा है। बट मुझे क्या पता है यहाँ पर, मुझे क्या पता है यहाँ पर जो डिस्टेंस जो ट्रेवल है जो ए करेगा, यानी हमें पूछा है कि 720 मीटर की दौड़ में हराएगा तो बी ए तो कंप्लीट करेगा रेस को, तो यानी वो 10 यूनिट एक्स्ट्रा 10 यूनिट चलेगा। तो ट्रैवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हराएगा कितने से, 170 यूनिट से हराएगा। लेकिन कह रहा है कि 30 सेकंड में हरा देता है, यानी 170 यूनिट जो है वो 30 सेकंड में कवर हो रही होगी। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी ऐसे बोला जाए कि ए बीट सी बाय 30 सेकंड, और ये निकाला मैंने 170 मीटर, तो जो ये स्पीड आती है वो हारने वाले की आती है। हमें पता है कि जब 72 मीटर की अगर अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस है मेरे पास तो 17 मीटर से हारता है, लेकिन अगर 720 मीटर की अगर ट्रैक है तो सी जो है 170 मीटर से हारता है, लेकिन हमें यहाँ दिया हुआ है कि सी 30 सेकंड से हारता है, यानी सी की स्पीड कितनी हो जाएगी 170/3, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, 17/3, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो आप सोचना सीखो सवाल कैसे स्टार्ट होता है। देखो अभी बकुल वाला है, इन 15 मीटर रेस 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाय 150 एंड इन सेम रेस बकुल बीट चार्ल्स बाय 75 मीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। देखो ए बी और सी 1500 मीटर की रेस में 150 मीटर से हरा रहा है, यानी कितना चल रहा है 1350, एंड द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 मीटर, यानी ये 1500 मीटर की रेस है तो ये कितना चल रहा है 1425। समझे? तो अगर मैं इसको रेशनलाइज सॉरी मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 10 से ये आ जाएगा 9। ठीक है, और जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 19, यानी मेरे पास रेशो क्या है 10 से 9 और 20 से 19। तो इसको अगर मैं इक्वल करता हूँ तो ये बनेगा 200 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 180 और ये हो जाएगा 1970। यानी जब 200 मीटर की रेस होती है ना, तब जो अनिल है वो चार्ल्स को कितने से हराता है, 29 मीटर से हरा देता है। बट रेस हमारे पास 200 मीटर की नहीं है यार, रेस है हमारे पास 1500 मीटर की, यानी 15/2 यूनिट। तो ये भी 15/2 मोर यूनिट से हरा देगा, 15/2 यानी कितना हो जाएगा 29 इंटू 15/2, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 15 में 135, 13 15 दूनी 30, 13 43/2, जो कि कितना होता है 217.5, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 1500 मीटर इफ अ व्हीकल पी लीड्स Q by 200 meter and then vehicle P wins the race by 8 seconds. Conversely, if vehicle P gives a lead of 400 meter to vehicle Q, the race ends in a draw. What is the time taken by vehicle P to cover the distance? देखो समझो सवाल को, बनाते हैं एक बार कैसे क्या हो रहा है। एक 1500 मीटर की रेस है, उसमें क्या कर रहा है कि पी बोल रहा है क्यों भी जा तू 200 मीटर का स्टार्ट ले, क्या याद रखेगा तू भी, तो 200 मीटर आगे है पी से क्यों, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है पी बोलता है कि ले हरा दिया तुझे 8 सेकंड से। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि अब पी जो है ना ज़्यादा जोश में आ गया, पी बोला कि ले अब की बार तू 400 मीटर की हेड स्टार्ट ले, 400 मीटर का। ठीक है, 400 मीटर का हेड स्टार्ट ले, तो अब क्या हो रहा है दोनों सेम टाइम पे खत्म कर रहे हैं, जितने टाइम में ये कवर कर रहा है उतने ही टाइम में पी जो है यहाँ पर आ रहा है ना। तो अभी एक चीज़ समझो यहाँ से कि देखो पहले अगर मैं यानी पी अगर पहले अगर पी अगर 200 मीटर का अगर हेड स्टार्ट दे रहा था तो वो 8 सेकंड से जीत रहा था, बट अब पी जो है 400 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है तो वो 0 सेकंड से जीत रहा है, जीत ही नहीं रहा, डेड हेड पे खत्म हो रही है रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने एक्स्ट्रा 200 दिए हैं उस एक्स्ट्रा 200 मीटर में क्यू जो है वो 8 सेकंड कवर कर रहा होगा भाई, तभी तो। क्योंकि देखो अगर ये 200 ना देता तो 200 ना देता तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आता है, जो गैप आता फाइनल वाला, फाइनल में जो गैप आता है ये 8 सेकंड का था, है ना। लेकिन हमने ये जो गैप है इसको हमने क्या बोल दिया कि स्टार्ट के रूप में दे दिया, यानी कि क्यू जब 200 मीटर की डिस्टेंस जो है 8 सेकंड में कवर कर रहा होगा। समझ में आई बात? क्योंकि क्यू जो है 8 सेकंड से हार रहा है, यानी अगर वो 8 सेकंड और चल लेता है, ठीक है, तो दोनों सेम टाइम पे रेस खत्म कर रहे होंगे, है ना। और हमें पता है कि वो पी 400 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, पहले 200 मीटर का स्टार्ट था, तो 400 माइनस 200 बराबर ये 200 मीटर का जो स्टार्ट है ना, एक्स्ट्रा स्टार्ट है, उसमें ही क्यू जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्यू की जो स्पीड हो जाएगी एस क्यू बोलूंगा तो वो कितनी हो जाएगी 200/8, यानी हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा जो उसने स्टार्ट दिया है ना, उसी उसी स्टार्ट में उसने 8 सेकंड में कवर किया वो डिस्टेंस। ठीक है, तभी वो डेड हिट पे खत्म हुई है, वरना टाइम सेम नहीं होता, 8 सेकंड पहले ही रेस खत्म हो जाती। तो क्यू की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है। अब पहले केस में मुझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझो इस बात को। इस केस में
क्यू जो है चल कितना रहा है, 400 मीटर का, मुझे 400 मीटर का मैंने हेड स्टार्ट ले लिया, तो क्यू चल रहा है 1100 मीटर। तो भाई क्यू जो है 1100 मीटर चलने में जितना टाइम लगेगा, पी भी उतना टाइम लेगा। तो यानी 44 सेकंड में रेस खत्म हो जाएगी, यानी पी 1500 मीटर चलने में भी कितना टाइम लेगा, 44 मीटर लेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसको दोबारा समझाता हूँ, चलो देखो। हुआ क्या है ना कि पी जो है जब क्यू को 200 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, उसके बावजूद भी क्यू जो है 8 सेकंड पीछे रह जाता है। लेकिन पी बोला कि यार तू 8 सेकंड पीछे रह गया, लेकिन अगर तू काश ये 8 सेकंड चल लेता ना, मैं तेरे को 8 सेकंड का और अगर हेड स्टार्ट दे देता, तो है ना, तू रेस जीत जाता है यार। उसने बोला कि यार नहीं यार, एक काम कर, तू मुझे 200 मीटर का हेड स्टार्ट दे दे, मैं खुद ही जीत जाऊंगा। ठीक है, तो उसने बोला कि चल ठीक है, तो 200 मीटर का और हेड स्टार्ट ले ले। ठीक है, तो उसने टोटल 400 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, तो क्यू ने क्या करा, उस 8 सेकंड में वो 200 मीटर कवर कर लिए। समझ रहे हो बात को? इसलिए अगर क्यू जो है 200 मीटर कवर कर सकता है 8 सेकंड में, तो उसकी स्पीड जो है 25 मीटर पर सेकंड है। समझ रहे हो? अब सोचो, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्यू जो है 1100 मीटर ट्रेवल कर रहा है। जितने जितने टाइम में क्यू 1100 मीटर ट्रेवल करेगा, उतने टाइम में पी 1500 मीटर ट्रेवल करेगा। तो टाइम ऑफ ए इक्वल टू टाइम ऑफ बी बराबर होगा ना यार। तो टाइम ऑफ बी निकाल दूंगा तो टाइम ऑफ ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टाइम ऑफ बी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, और स्पीड ऑफ बी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी कितनी है, 1100 है। ठीक है, तो स्पीड कितनी है बी की, 25 है, तो कितना आ जाएगा, ये 44 है। ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए इसका आंसर 44 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, दूसरे तरह से समझो इसको। इस केस में क्या हो रहा था, पी की जो स्पीड हमें पता ही चलेगी, देखो क्यू की स्पीड हमें 25 मीटर पर सेकंड चलेगी। हम इस केस में क्या बोल रहे हैं कि क्यू कितना चल रहा है भाई, 1300 चल रहा है। ठीक है, तो 1300 मीटर डिस्टेंस को अगर 25 की स्पीड से कवर करे तो 52 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और पी जो है, अगर क्यू यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 52 सेकंड ले रहा है, और हमें पता है कि पी जो है 8 सेकंड से जीत रहा है, यानी पी जो है इससे 8 सेकंड कम ले रहा होगा। जैसे यहाँ 52 सेकंड में यहाँ पहुंचा, उससे पहले पी वहां मौजूद था, कितने सेकंड पहले थे, 8 सेकंड पहले ही मौजूद था। तो यानी पी कितने टाइम चला होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 44 सेकंड का टाइम लिया होगा, यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 500 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है। देखो 500 मीटर की दौड़ है, अगर ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है तो बी 450 कवर कर रहा होगा। 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है, तो 600 मीटर की दौड़ ले रहा हूँ, और सी को कितने से हरा रहा है, 60 मीटर से हरा रहा है, यानी 540 चल रहा है। अगर मैं रेशो लूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10:9, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये भी कितना आ जाएगा, 10:9, यानी 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं कितने से हराएगा ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 81। समझ रहे हो बात को? यानी जब 100 मीटर की रेस होती है तो ए जो है सी को 19 मीटर से हराता है ना। लेकिन रेस यार 100 मीटर की नहीं है, रेस 400 मीटर की है, तो ए सी को 19 गुणा 4, सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मेरा, 76 मीटर से हरा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल आप खुद करेंगे। ठीक है, ईजी है, 320 मीटर करेक्ट है इसका आंसर। ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों मिल रहे होंगे। ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। ठीक है, ये और मैं बताता हूँ, ये टीएसडी का ही क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, सेल्फ करेंगे आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 मीटर की रेस में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, और ए जो है 10 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, ये देखो 200 मीटर की दौड़ है, उसमें ए बी को बोला कि ले 25 मीटर की शुरुआत ले ले, तो ये कितनी डिस्टेंस बच गई यहाँ पर, 175 की। फिर भी क्या होता है, ये तो पहुंच गया यहाँ पर, 200 मीटर कवर कर लिया किसने, ए ने, लेकिन ये बी आगे है। फिर भी क्या होता है, बी जो है 10 सेकंड से हार जाता है, या ए जो है 10 सेकंड से जीत जाता है। सेकंड केस में क्या हुआ कि ए ने बोला कि ले भाई तो एक काम कर, तू ज्यादा की ले यार हेड स्टार्ट, तो उसने 25 की ना दे करके 45 मीटर की हेड स्टार्ट दी। समझ रहे हो, अभी करा था ये सवाल अपन ने। तो 45 मीटर की जब हेड स्टार्ट दे रहा है तो दौड़ क्या होता है, डेड हिट पे सवाल। तो अगर डेड हिट पे खत्म हो रही है कोई रेस, उसका मतलब क्या होगा कि जो बी है ना, बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, 155 मीटर, है ना। लेकिन अब ये चीज सोचो, बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड निकालना बताया था ना, कि जब अगर मैं पहले 25 मीटर का अगर मैं हेड स्टार्ट दे रहा हूँ बी को, तो वो 10 सेकंड से हार रहा है। बट अगर मैं 45 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा हूँ तो बी नहीं आ रहा, यानी बी जो है एक्स्ट्रा जो 20 मीटर है वो 10 सेकंड में कवर कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जो ये 20 मीटर है वो 10 सेकंड में कवर कर रहा होगा, यानी जो बी की स्पीड है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। समझ रहे हो? तो कहीं से भी निकाल लो कि अगर बी जो है, या डेड हिट की बात हो रही है, जितने टाइम में बी 155 मीटर ट्रैवल करेगा उतने टाइम में ए जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो 155 बटे 2 77.5। तो यहाँ से ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि ए जो है फर्स्ट केस में 175 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये यहाँ से निकालूंगा तो 87.5, लेकिन 10 सेकंड से हार रहा है बी, तो यानी ए जो है 10 सेकंड कम ले रहा होगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 77.5। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ ही जाएगा। अगेन वही क्वेश्चन कि 1 किलोमीटर की दौड़ है, उसमें पी जो है क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा रहा है, तो क्यू की स्पीड कितनी हो जाएगी, एस क्यू बराबर 40 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर
क्योंकि स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 मीटर पर सेकंड में अगर 1000 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है क्यू, तो टाइम कितना ले रहा है वो? 250 सेकंड ले रहा है। लेकिन पी उससे 30 सेकंड कम ले रहा होगा, क्योंकि 30 सेकंड से ये क्यू हार रहा है, तो 30 कम कर दो, तो कितना आ जाएगा? 220 सेकंड। ठीक है, देखो ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है, बी सी को 10 मीटर से हरा रहा है, तो डी अपने को क्या पता है? एक्स ढूंढना है, यानी डिस्टेंस ढूंढनी है। सीधा पता है ए बी को हरा रहा है 20 मीटर से, बी सी को हरा रहा है 10 मीटर से, दोनों का प्लस करा तो ये कितना आया? 30 माइनस 29, यानी कितना आया? ये एक, यानी 200 मीटर। समझे? इसको अपने क्वेश्चन वाले मेथड से करते हैं। चलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी को हरा रहा है कितने से? 20 मीटर से। बी सी को हरा रहा है कितने से? 10 मीटर से। ए सी को हरा रहा है कितने से? सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये तो 29 है ना, 29 यानी 9 आएगा, ये भाई 9 आएगा, 9 9 9। ठीक है, सेकंड केस में बी जो है सी को कितने से हरा रहा है? अपने पास 10 मीटर से, यानी जितने टाइम में बी ये 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितने टाइम में, उतने टाइम में सी जो है ये कितना था? 29 था, 29 था। सी जो है 19 ट्रैवल कर लेगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो यानी 19 बटे सी। सी अपॉन बी कितना आया मेरे पास? 19 बटे 20। और हरा कितने से रहा है? सी बी को सी बी को हरा 10 यूनिट से, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। बी जीत रहा है, यानी बी कंप्लीट कर रहा होगा रेस, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 मीटर। यहाँ से भी आपका आंसर 200 यूनिट आ जाएगा। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 200 मीटर। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।